नहीं पता लगता, लेकिन वो देर सवेर जब उसकी परत खुलेंगी ना, एयरपोर्ट की नहीं, उसके इर्द गिर्द जो सौदा हुआ है सारा का सारा, जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या क्या किस तरह का लोगों के साथ छलावा एक हुआ है। लेकिन ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 5100 की पेंशन तो हुई नहीं, लेकिन 5100 करोड़ का इंतजाम जरूर हो लिया, तो इसी तरह से हुआ है। तो जो मैं युवाओं के लिए जो बात कह रहा था, 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में, एक बिल आया जिसको हरियाणा असेंबली ने पास किया। असेंबली ने पास जरूर करा, लेकिन जो रूलिंग पार्टी सही मायने में थी वो उसके ना तो पक्ष में थी और ना वो उससे उत्साहित थी, क्योंकि उनको पता था कि ये है क्या। हाई कोर्ट ने शायद ही कोई सरकारी बिल हो या एक्ट हो जो इतनी जल्दी खारिज किया हो, और उसके पीछे सिर्फ एक छोटी सी चीज कही हाई कोर्ट ने, आप प्राइवेट सेक्टर में वो चीज कैसे कर सकते हो जो आप सरकार में नहीं कर सकते। ये 75% आरक्षण आप सरकार में कर दो ना पहले, अगर कर ही सकते हो तो। और प्राइवेट सेक्टर तो क्या है, बुरा मत मानना, हमको आमतौर पर ना ईर्ष्या है जिस व्यक्ति के पास धन ज्यादा हो या जो फैक्ट्री का मालिक हो, उससे हम हमेशा ये मानते हैं कि वो चोर है। ठीक है, ये नहीं देखते हम कि उसने भी मेहनत कर रखी है, उसने भी अपने पीछे ला रखे है, उसने भी सारा एक सिस्टम बना के वो एक फैक्ट्री चलाने लग रहा है। मेरा हमेशा सीधा सा सवाल होता है, कोई आपको कल को ये कहे कि आप अपने खेत पे यूपी और बिहार की लेबर नहीं लाओगे, हरियाणा की लेबर लगाओ 75%, क्या लाओ, क्या जने लाओगे बताइए। मैंने ला सको, क्यों? नफा नुकसान का खेल है सीधा सीधा। तो एक अजीब सी चीज, लेकिन लोगों ने उससे भी बड़े प्रभावित हुए। वो तो जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करा तब समझ में आई कि इसमें कीमत था ही नहीं। और फिर क्या कहें कि जब वो रिजेक्ट हुआ, कांग्रेस वाला ने लाडू बांटे, मतलब कांग्रेस ने जो काम रह गया कि कोई एक्ट रिजेक्ट हो उसके ऊपर लाडू बांटे। तो ये तो एक शगुफा था, हवा में उड़ गया। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर सही मायने में कुछ किया जा सकता था, क्योंकि हमारा इलाका भी, ये जींद जिला भी उससे बहुत प्रभावित होना शुरू हो गया। कल तक तो ये दूसरे साइड में अपना कैथल वगैरह और उस साइड जो पंजाब के साथ लगते इलाके थे वहां पे था ये चलन, लेकिन अब ये चलन धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैल गया है। ये बाहर जाने वाला, विदेश में जाने वाला, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। तो सरकार का एक दायित्व बनता है कि यदि इतने युवा यहाँ पे यदि उनको रोजगार का मौका नहीं मिल रहा और वो रास्ता बाहर का ढूंढने लग रहे हैं, तो बजाय ये कि वो एक गैर कानूनी तरीके से, एक ऐसा तरीका जिसमें जान का भी हानि हो सकती है और हुई भी है बहुत केसेस में, और जिसमें वहां जाने के बाद बसना भी जो है वो गैर कानूनी है, कभी भी आपको पकड़ के उल्टा आपके देश में भेज सकते हैं, कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं। तो एक ऐसी व्यवस्था ही बना दो कोई जिसमें आप यहां से ये सुनिश्चित करें, जो एजेंसी है जो इनके नाम से बच्चों को आजकल बहका के फुसला के इनको बाहर भेजने का काम करती हैं, कि इनको बुला के और इनका कोई सिस्टम ही बना लें, जैसे प्रॉपर्टी डीलरों का कर दिया, रेरा बना दिया, सारे के सारे खाके में आ गए। इसी तरह से इनको कर लेते, कोई बैंक से लोन की सुविधा करा देते, कोई वीजा करवाने में मदद करवा देते, कोई आगे यदि कोई नौकरी का संभावना है, जाते तो वो उसी लोभ में है बच्चे, तो उसकी अगर कोई व्यवस्था नहीं करा सकते, लेकिन कोई सिस्टम बना दें इस तरह का कि वो कम से कम उनके साथ धोखा ना हो, ऐसा कुछ ही कर देते। लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और ये बच्चे यूं ही जाए जा रहे हैं, थोक में जाने लग रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ के 150, 200 बच्चे जो हैं, जो अपना जो भी किला 2 किले ले रहे थे वो बेच के, घर की संपत्ति बेच के, पैसे इकट्ठे करके, और यदि वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से या कानूनी तरीके से जा रहे हो तो मेरे को कोई उसमें दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर ये संख्या जो विदेश जाने वालों की है, ये वो है जिसको ये डंकी बोलते हैं, ये गैर कानूनी तरीके वाला। तो उसके ऊपर कोई कभी उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था, कोई एक डिपार्टमेंट में कोई एक डेस्क बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर काम हुआ है। दूसरा, इसके साथ मैं अंत करूंगा, एक किया है, मैं 2-3 चीजें आप लोगों के साथ साझा करना जरूर चाहूंगा। एक तो मैंने शुरू में जिक्र किया कि इकट्ठे होकर अगर आगे बढ़ोगे तो कहीं पहुंचोगे, तो कहीं हमारी शक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। क्योंकि जिस पार्टी को मैं छोड़ के आया हूं उसकी मास्टरी है समाज में विघटन करके राजनीति करने की। वो अगर आपके नहीं समझ में आई और आप अपनी धुन में चलते चले गए, ये सोच के कि हमें सबकी में है,
और दूसरों की हमें जरूरत नहीं है तो ऑन द मूव पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना मेरी। सबको साथ लेके चलना है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, हर व्यक्ति को हमें, हर समाज के वर्ग को हमें साथ लेके चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस इलाके में अब मतलब आप मेरे को कई बार समझ में नहीं आती, देखो कितनी अहमियत है इस एक हल्के की, कितनी अहमियत है इस एक हल्के की। मैं गढ़ाऊंगा वो वोट वाली भी कितनी अहमियत है इस एक हल्के की कि आप लोगों ने जो चौधरी बीरेंद्र सिंह को समर्थन देकर इतना ऊपर उठाया, उसका नतीजा ये हो रहा है कि कोई पहली बार भी एमएलए बनाए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं उसने साथ, और अपने वाला इतना हल्का ला गया कि ले और घेर लो, क्यों तारे बीच में रहे, लो और घेर लो। और जो बात क्या था ना, इसका तो वोटते वोटते वोट है। चौधरी साहब 5 पे जीतते हैं, 1 पे मेरी माँ जीतती है, 6 बार की सारी जीत मिला लोगे ना, वह पिछली बार तक हम है एक हार तक। तो इस गलत फहमी में ना रही हो कि सारी मिलेंगी, ये सारी नहीं मिलती। और ईब वो तो शायद मुकाबले में होंगे नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता तो बहुत हूँ कि यहाँ से लड़े वो चुनाव, लेकिन वो लड़ना है नहीं, क्योंकि अब उसकी क्षमता जो है ना उनकी पार्टी की, उनकी क्षमता उतनी है जितनी उनकी राजस्थान में थी, उतनी है। वहां 18-19 सीट लड़ी थी, 71,000 वोट आई थी, कुल 71,000 वोट। एक में भी जमानत नहीं बची थी, एक कैंडिडेट की 23,000 वोट आई थी। वो 23,000 भी इसलिए बता रहा हूँ कि वह जमानत वहां भी नहीं बची थी, जमानत उसमें भी जब। और हरियाणा में अब उनकी स्थिति यही है जो मैंने बात शुरू में कही, यदि कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल इस बात पे मंथन कर रहा है कि हम लोकसभा चुनाव लड़े भी या ना लड़े, उससे अंदाजा लगा लो कि उनकी स्थिति आज के दिन क्या है। एक वैचारिक पार्टी होती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी होती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बार ऐसा किया है कि चुनाव नहीं लड़े। शिष्टाचार के नाते पूछो और क्या कुछ हो रहा है, उठाने में कुछ नया कर रहे हो। आपको पता नहीं, वो ड्राइविंग स्कूल का मैंने टाटा वालों के साथ टाई अप कर दिया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत लड़कों को ट्रेनिंग मिलकर रोजगार भी ठीक ठाक मिल जाएगा आगे। वो ये ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ टाटा कंपनी आई है, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल खकाटा ठा रखा है। वहाँ से 2,000 बच्चे ट्रेन होकर निकल गए हैं, जिनको बहुत बढ़िया नौकरियां मिल गई हैं। क्या यार, झूठ का ऐसा पलिंदा है, गजब है। और लेकिन समस्या क्या है कि स्वाद आता है लोगों को, झूठ सुनने में ना स्वाद आता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो एक महत्वाकांक्षा आदमी की होती है ना, वो उसमें अंधा होके ये नहीं देख पाता कि ये जो बात कह रहा है या होने वाली भी है कि नहीं। हम विश्वास करना चाहते हैं कि ये हो सकती है, तो जो आदमी जितना ज्यादा बड़ा सब्ज बाग दिखाता है, हम उसकी ओर उतना ही आकर्षित होता जाते हैं। मेरे को मेरे कई साथी क्या कर रहे हैं, कई आदमी खड़े हैं, पर अब ये थोड़ी मोटी झूठ आदमी बोल दिया करो। मैंने कहा तो मैं झूठ बोलूं ना, मेरी आंख तले ना होनी शुरू हो जाए, मैं सामने देख के नहीं बोल सकता। मैं यूं नहीं है, जब चंद्रपाल खड़ा है, इसकी आंख में देख के कह दूंगा बस चंद्रपाल अलेवा, मैं कल से मैं हवाई जहाज उड़ा दूंगा। ठीक है, वो हवाई जहाज की भी एक नई कहानी है। हिसार का जो एयरपोर्ट के ऊपर जो खेल कुआं में तो चलती रहती है, और ये जागलान साहब जैसे खड़े हैं, ये फोटो सुबह में करवाते हैं हमसे पूछ के। ठीक है, मेरे से ही पूछेंगे, मेरे पिताजी से पूछेंगे, उनसे ही पूछेंगे, फिर चुटकी होंगे। तो उनसे किसी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह की किसी टिप्पणी के बारे में कोई कहा कि जी उसके बारे में आप क्या कहोगे। क्या कहता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उससे उचाना का विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो सच्ची बताऊं, मेरा हंस के पेट में दर्द हो गया। मैं देखा यार कौन सा विकास है, वो दिखा दो क्यों कितना लुक रहा है, क्यों मतलब क्या सड़कें ले लो, इस सड़क पर जो कुछ बना हुआ है उनमें से कोई सी एक चीज तो जो कह दे कि हमारी कराई हुई, कोई एक गारंटी, मतलब सिविल सेक्रेटेरिएट, सिविल अस्पताल, जो गेस्ट हाउस या मंडी, जो कॉलेज, वो नर्सिंग कॉलेज, वो अरेवा वाला कॉलेज, मतलब यार कुछ तो बता दो। मेरे को 3 साल पहले कोविड के बाद की बात है, पार्लियामेंट में मिल गया एक बार। आज टाइम है ना आप सब पे। मैं लिख के तो कुछ हो रहा था, लेकिन अब मैं